सरकार, आपको बहुत सारी बातें मालूम नहीं, भारत सरकार जैन न्याय पर अलग से पीठ खोले हुए है। भोपाल में अलग से विद्यालय में जैन न्याय की कक्षा चल रही, एक विद्वान भी वहाँ। बात इतनी सी कि आप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो, आपके बालक जाना चाहिए पढ़ने के लिए, तो सरकार का खर्च करना मायने रखता है। जब कोई विद्यार्थी नहीं होगा तो तुम्हारे को समाप्त कर दिया जाएगा स्थान। लगा आज कुछ समझ में भले नहीं आया हो आपको, फिर भी इतना समझ में आया है कि ये भी ज्ञान नए का विषय है। तर्कात् तन्निर्णय, फिर आपको तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा। और तर्क से सिद्ध का मतलब ये नहीं है चक्रेश जैसे लोग क्या समझते हैं, जैसे हमारा अशोक भैया कहाँ गया, मित्र तो इतना शांत बैठ जाए, हो ही ना सभा में। अशोक हुआ, वो संजय हुआ, बिहार में इन लोगों की मैं बहुत सुनता रहता था और मैं मौन रहता था कि इनकी सुन लो पहले, अपन तो 4 महीना बोलेंगे। इन लोगों ने प्रश्नों की झड़ी लगाई और मैं शांति सुनता रहता था। ये भी एक विद्या है, विजय सुनना पहले चाहिए। सुनता रहा मैं, लेकिन विचारों ने 1 ही महीना नहीं सुना पाए, यहाँ 4 महीना सुनना पड़ रहा है। अशोक यहाँ ध्यान रखना कि जो ये कहते मेरे तर्क का उत्तर दो, जो बोलते ना मेरे तर्क का उत्तर दो, बेटा अब वहां कहना पड़ेगा तुम पहले तर्क की परिभाषा बताओ, फिर तुम्हारे तर्क का उत्तर देते हैं। कोई है तर्क की परिभाषा बताएगा? संजय तू ही तो ज्ञानी है, तर्क की परिभाषा क्या है? हैं? चिंता मत कर, घबराना नहीं, मैं तो बैठा हूं लास्ट में। वो तर्क नहीं है, यही भूल चल रही है आपके जीवन में। वो तर्क नहीं है मित्र। हर विषय को इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये तर्क नहीं है, ये पागलपन है। ये क्या है? पागलपन। कि बेचारे को पागलपन छाया है, फिर क्या हुआ इसका, फिर क्या हुआ? तो ये तर्क की परिभाषा नहीं पंडित जी। हो संजय पंडित, तर्क की परिभाषा क्या है? आप ही बता। बहुत बढ़िया, अच्छा विद्वान मिला अपन को जिसने इतना सीख लिया। गुरुजी आप ही बताओ अब तो। बहुत बढ़िया। मालूम? चक्रेश बता सकते हैं। मित्र खड़े हो जाओ। तर्क की परिभाषा बोलो। सुनिए भैया संजय, ये तो चलते फिरते व्यक्ति के लिए समय काटने का काल है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई तर्क मर्क नहीं है, वो समय पास कर रहा है। तर्क की परिभाषा है। देखो आपको मालूम, शास्त्र कैसे लिखे जाएं इसके भी शास्त्र होते हैं, छंद कैसे बनाने इसके भी शास्त्र होते हैं, और तर्कना कैसे की जाए इसके भी शास्त्र होते हैं। अब मित्र भूलना नहीं आज से कभी, उपलम्बानुपलम्भ, उपलम्बानुपलम्भ व्याप्ति ज्ञान मुहा। तो उपलम्बानुपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञान मुहा। उपलम्ब अनुपलम्ब के निमित्त से जो व्याप्ति का ज्ञान होता है उसका नाम तर्क होता है। जिसमें व्याप्ति नहीं है वो तर्क नहीं है, तर्काभास। अब व्याप्ति मतलब, व्याप्ति मतलब हे मित्र, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, अनवय और व्यतिरेक, अनवय और व्यतिरेक। हालांकि संजय मुझे ये भी मालूम रहता है
इतना शुष्क विषय करके मैं बोलूँगा ना, तो कल से हो सकता तुम्हारे दिमाग सोचे भैया अब नहीं जा रहा, बहुत समझ में नहीं आता। पर ये भी सत्य है कि जितना सुंदर भूसा खिलाओ, वो उसमें मसाला मिला दो तो भैंस दूध ज़्यादा देती है। ये भी सत्य है, हरी घास से दूध भी निकलता है, लेकिन वो दूध दमदार नहीं होता। हरी घास खाने पर भी दूध निकलता है, वो पनिया दूध रहता है। वो घास की जगह भूसा खिलाओ पर अच्छा मसाला के साथ, खली के साथ, पीना के साथ, तो फिर घरा घर आवाज निकलती बाल्टी में दूध की, और वो दूध जो है ना उसकी मलाई पड़ती है मस्त। ऐसे मित्र जैसे सूखे भूसे में मसाला मिला के खिलाओ तो सगुन पंडित जी साहब भैंस मस्त दूध देती है, मोटे वाला दूध, गाढ़ा दूध। ऐसे ही तर्क शास्त्रों को जिसने सूखे ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लिया है, फिर अध्यात्म और सिद्धांत का मसाला लगे व्याख्यान करोगे तो मित्र तत्व का निर्णय जैसे दूध में बाल्टी भरती दूध से, ऐसे तत्व का निर्णय मस्तिष्क में भर जाता है। विराजो। पूर्व का स्मरण होना स्मृति है। तो मित्र चक्रेश उपलम्ब यानी अनुपलम्ब यानी होने पर होना उपलम्ब, नहीं होने पर नहीं होना अनुपलम्ब। अब मैं आपको समझाता हूं 1 मिनट के अंदर। हे जीव, अग्नि होने पर ही धुआं होता है, अग्नि नहीं होगी तो धूम नहीं हो सकता। गीला ईंधन होगा तो धुआं होगा। समझ रहे ना? दूसरे दृष्टांत में आइए। हे मित्र, भिंड की गली गली में कीचड़ है, क्यों? पानी होने पर ही कीचड़ होता है, पानी नहीं होता तो कीचड़ नहीं होता। मालूम है ये क्यों है? ऐसा बोल रहा हूं मैं क्योंकि लोगों को सिद्धार्थ दृष्टांत खोजने के लिए भी दिमाग चाहिए पड़ता है। सामने वस्तु रखी लगाना नहीं जानते। अब ये क्या बोलेंगे राकेश भैया, जो इनने रट के रखे हुए हैं जैन सिद्धांत प्रवेश का में, धुआं और अग्नि बराबर, तो वही सुनते आए हैं। अब आप नया दृष्टांत खोजो ना। कीचड़ है मतलब पानी वर्षा है, पानी नहीं वर्षा होता तो कीचड़ न होती, बिना पानी के कीचड़ नहीं होती, पानी के होने पर ही कीचड़ होगी, पानी के नहीं होने पर नहीं होगी। व्याप्ति, ठीक है? स्वातम तो पुत्र की पुत्री, अवरल ये पुत्र की पुत्री, पुत्र है किसका? आकाश का कि पाताल का? खड़ो जो महात्मा जी, अवरल आप सिद्ध करो ये पुत्र किसका है, आकाश का कि पाताल का? मित्र इधर देख, न्याय शास्त्रार्थ के काल में ऐसे नहीं बोलना पड़ता माता का पिता का, वहां तो यूं बोलना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए आकाश के संतान नहीं होती है, पाताल के संतान नहीं होती है, मनुष्य की संतान है। इसका पिता नहीं होता तो पुत्र कहां से होता है? इसलिए मनुष्य का बेटा है। आकाश में हो सकता है, आकाश का नहीं होता। ये पंडित लोग नीचे बोल रहा है ना, इसलिए उनको समझा रहा हूं। ये पंडिताई दिखा रहे थोड़ा साम्य सागर। उनसे कह रहे मित्र आकाश में है पुत्र, पर आकाश का पुत्र नहीं है, पुत्र तो मनुष्य का है। किसी व्यक्ति का नाम आकाश हो, वो आकाश नहीं है, वो संज्ञा है आकाश।
किसी के पिता का नाम आकाश है, वो आकाश नहीं है, वो आकाश संज्ञा का आकाश है। उस संज्ञा में गुणधर्म नहीं होते, व्यवहार चलाने के लिए नाम होता है। इसलिए आकाश का पुत्र नहीं होता, पुत्र तो मनुष्य का होता है। तो प्राणी प्राणिज है कि अप्राणिज है? प्राणिज है। अच्छा, विराजो, अब धीरे धीरे नहीं बोलने का भाई। समय कितना हो गया मुझे पता नहीं है। हो गया, हो गया। अरे समय से कहो, थोड़ी करुणा करो और सुनने को मिले। हे मित्र, आज भतौरिया जी आप निर्णय कर लो। जैन सिद्धांत में लिखा है सर्वार्थ सिद्धि का जो देव होता है वो कुछ भी नहीं करता, मात्र 24 घंटे तत्व की चर्चा करता है। और कितनी 1-2 वर्ष नहीं, आपने तत्व सूत्र में 4थे अध्याय में देवों का वर्णन सुना था, ठीक है। 33 सागर प्रमाण उसकी आयु होती है और वो तत्व चर्चा इतनी करता है कि दोबारा उस विषय को लाता नहीं है। फिर भी इतना तत्व ज्ञान होता है कि 33 साल उसके कैसे निकल जाते हैं, उसका निर्णय यहाँ कर लो। आप कब से यहाँ बैठे हो, समय का पता नहीं चला। हे मित्र, जो ज्ञान में आनंद है वो जगत में कहीं नहीं है। सार क्या समझे? इसलिए विजय भैया, आगम भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, तर्क भी प्रमाण है, स्मृति भी प्रमाण है और प्रतिज्ञान भी प्रमाण है। प्रतिज्ञान प्रमाण नहीं मानोगे तो तुम घर नहीं पहुंच पाओगे। समझ गए? इनको हिंदी में समझाना पड़ता मुझे। आप जो घर जाओगे आप लोग, तो ये प्रतिज्ञान प्रमाण से जाओगे आप, अन्यथा बोध हो जाओगे। समझ गए? अरे राजेश भैया, आप लोग मालूम क्या पढ़ाते गणित में? माना कि पिता की उम्र, माना कि पुत्र की उम्र, ये मैं पढ़ा हूं। अब ये चक्रे जैसे लोग कहते हैं, सुब्रत साय जैसे भैया धुरंधर लोग हैं, ये राम टेक एम टेक सब पढ़े लोग हैं, तो अपन को तो कुछ पता नहीं है। पर मालूम अबरल माना कि, ये माना कि क्या है? अनुमान। XYZ पिता पुत्र की ये उम्र नहीं पढ़ी क्या आपने? अरे कुछ विषय ना बोले सुब्रत सागर। वो क्या हुआ इंदौर में, मैंने पूरी आध्यात्मिक व्याख्या की तो वहाँ के विद्वान बोले विशुद्ध सागर को अध्यात्म के अलावा कुछ नहीं आता। मैंने कहा ठीक पंडित जी, मैं देखता हूँ एक दिन। और जब कर्णन योग की व्याख्या की ना, तो पंडित जी बोले आप ये भी व्याख्या करना जानते हैं? पंडित जी, विषय ऐसा है कि जिसको जो अप्रेत होता है उसको सामने रखा जाता है, पर ज्ञान तो व्यक्ति को हर विषय का होना चाहिए। पर हमारा लक्ष्य आत्मस्वरूप की प्राप्ति है, इसलिए मैं अध्यात्म की व्याख्या करता हूं। अरे गुरु जी ने धवल भी पढ़ाया मुझे, जय धवल भी, यानी महाबंध, ये सब के दर्शन किए पुण्य है। और यानी पंच संग्रह, जीव कांड, कर्म कांड, सर्वार्थ सिद्धि, तिलोक परिणति, तिलोक सार, ये सब ग्रंथों को देखा, जितनी बुद्धि उतना ग्रहण कर लिया। पूरा तो नहीं समझ आ सकते आपको, पर ज्ञान हो ना हो, पर पूरे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। लब्धि सार, छपड़ा सार, सब का अध्ययन करना चाहिए। मुझे इतना पता है, बताऊं बस एक समय प्रमाण सुनो। राकेश, अपन को इतना पता है कि आप तो ऐसा करना, एक कढ़ाई में दूध छोड़ देना और तुरंत निकाल लेना, बिल्कुल मत भरना उसमें, आप अपने घर ले जाना। पर मित्र
पर मित्र, जिसको चाटना है ना, तो उस कढ़ाई में भी दूध इतना लगा है कि दूध का स्वाद कैसा होता है ये पता चल जाता है। समझ गए? समझ गए? ओहो, माँ, जो दूध में स्वाद नहीं होता, अब तुम्हें क्या मालूम जो खरोंचन में स्वाद होता है। खरोंचन जानती हो? जो मटकी में दूध तपाते ना, तो नीचे दूध जल जाता है, उसकी खरोंचन निकलती है, उसका वो एक यंत्र भी अलग से आता है खरोंचने का। तो खरोंचन में बूरा मिला के खाओ, फिर तुम देखो क्या मजा आता है। मतलब पानी मुख में मत लाना, अब विषय समझो। यहाँ खरोंचन, ऐसे ज्ञानियों तत्व निर्णय की खरोंचन, उसमें अपने विवेक की मिश्री मिला लो और फिर आनंद रखो। तत्व ज्ञान का खरोंचन, बहुत स्वाद आता है बैजसन भैया। अब बेचारों के यहाँ ना भैंस है न इतना दूध है, खरोंचन खाएं कहाँ से? भगोनिया में तो तपा रहे, खरोंचन कहाँ से खाएंगे? जाओ, कल फिर आओगे। लेकिन ये तो बताओ, ज्ञान ने क्रिया ने पूरा कब करोगे? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की। नमो रिंताड़म, नमो सिद्धाड़, नमो आर्याणम, मोक्षाणु सुसावड़म। प्राणिक स्वाद्य निष्ठा परिग्रह प्रवाचार्यम भाव पुयम स्मितम श्री श्रुतमुक्ति काश्यम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो नक्षान् पंचादष्टो से संख्यां